राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? क्योंकि क्लिप मैंने इसीलिए डाली क्योंकि कई लोग जो जातीय मानसिक कीड़े होते हैं वो ऐसी बातों को उठाते हैं कि नहीं उसने ये नहीं बोला, नहीं उसने ये नहीं बोला। तो इसके लिए ये छोटा सा प्रूफ है कि आप लोग देखिए कि इसने क्या बोला। हम किसी को तू तड़ाके से बात नहीं करते, हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन जब हमारी इज्जत पर बात आती है, शौर्य स्वाभिमान पर बात आती है, तो हम बख्शते भी नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि मेरे समाज के बारे में, मेरे जो महान महापुरुष थे उनके बारे में, एक 2 कौड़ी का जो एमएलए का चुनाव हार गया, उसको इतना झटका लगा कि चुनाव के तुरंत बाद वो सब कुछ, अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के बाद भूल गया सब कुछ कि उसको किस समाज के बारे में क्या बोलना है। वो बहन बेटियों को टारगेट करता है। आप लोग लाइव के माध्यम से मैं पूछती हूँ, आप लोग सभी लाइव में जुड़े हुए हैं, अरे बहन बेटियां किसकी होती हैं? क्या किसी एक समाज की होती हैं? क्या राजपूत समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं, या फिर एक जाट समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं, एक मेघवाल समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं? मैं तो कहती हूँ किस समाज में बहन बेटियां नहीं होती, और किस समाज की बहन बेटियों के हम नाम रखते हैं कि ये उस समाज की, ये उस समाज की है। हम एक ही बात कहते हैं ना, बहन बेटी किसी भी समाज की हो, हम सबकी हैं और सदैव रहेंगी। क्योंकि बहन बेटियां किसी एक की नहीं होती। अगर वो गांव में, एक गांव में पैदा हो जाती हैं तो वो पूरे गांव की बेटी कहलाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हम गांव में शादी नहीं कर देते? लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि हम उस पूरे गांव को अपनी बहन बेटी मानते हैं। जहां भी एक बहन बेटी पर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हम सबकी बहन है, हम सबकी माँ है। शादी होने के बाद में जब एक औरत कहीं भी जाती आती है, उसके गांव की अगर कोई महिला मिल जाती है या कोई बहन मिल जाती है तो वो सबसे पहले उसके गले लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो हम सबकी होती है। हम उसको अपने गांव की नहीं, हम अपनी बहन बेटी मानते हैं। एक जातीय मानसिक कीड़ा, क्योंकि जातीय जो घृणा फैलाने वाले होते हैं ना, वो इन्हीं से निकल के आते हैं। इसने जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि लोग इसको जानते नहीं है, ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे काम करते हैं लोग, जो उल्टा महापुरुषों के बारे में बोलते हैं। इनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। जब इनको कोई नहीं पूछता ना, उस टाइम पे ये ऐसी बातें करते हैं अच्छी किस्म की। इनको शर्म नहीं आती। अरे ये किसके बारे में बोल रहे हैं? क्या तुमने पढ़ा है कभी माँ पद्मावती के बारे में? क्या तुमने पढ़ा है कभी आडी रानी के बारे में? अगर उनको ऐसे ले जाकर के परोस देते तो मुझे बताइए कि रावण रतन सिंह को लड़ाई करने की जरूरत कहां थी? कहां थी उनको जरूरत? अगर मां पद्मावती को वो खिलजी को सौंप देते तो क्या लड़ाई होती? मैं तुझसे बात करती हूं क्योंकि भगवान के नाम पे तेरा नाम रखा है, लेकिन तू भगवान के, मैं कह रही हूं तेरे अंदर तो इतना अंश भी नहीं है, इंसान का ही नहीं है तेरे अंदर, भगवान का तो होना ही कहाँ है? क्या वो लड़ाइयां होती क्या इतिहास में? अगर मां पद्मावती को खिलजी को सौंप दिया जाता तो क्या वो लड़ाइयां होती क्या इतिहास में? साले बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये गांजे अफीम लगा करके तू जो भाषण देता है ना, सबको पता है तेरा, तभी तुझे औंधे मुंह डाला ना जनता ने। नागौर की जनता ने तुझे नाक को चने चबाए ना। एमएलए का चुनाव हराया या नहीं हराया? अभी तू सांसद है, लेकिन आए दिनों में तू देखना, तू सांसद छोड़, तू मेंबर नहीं बन पाएगा किसी पार्टी का। मैं कह देती हूं तेरे को। मेरी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो टीम है नागौर की, सभी अलर्ट हो जाओ इसको जवाब देने के लिए। घर से बाहर मत निकलने दो इसको जब तक ये माफी ना मांगे। छोड़ना नहीं है।
आज हमारे इतिहास के बारे में गलत बोला है, हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत बोला है। कल को जो प्रेजेंट में बहन बेटियां जो नागौर में भी हैं, उनके बारे में भी इसकी यही फिर मानसिकता होगी ना, यही सोचता होगा फिर राजपूतों के बारे में। आज भी इसकी यही मानसिकता होगी। मैं नहीं सोचती कि ये बदल चुका है। इतिहास पे क्यों जाती हो, ये आज भी मेरे ख्याल से यही सोचता है हमारे बारे में। ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखाने का वक्त है, और मैं कहती हूं दिखाओ, ताकि आगे बोलने से पहले 7 बार सोचें। सालों तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे हमारे महापुरुष जिन्होंने इतिहास बना करके दे दिया, उस इतिहास को संजो करके रखना होता है, ऐसे बिखारना नहीं होता। क्या पॉपुलैरिटी के पीछे भी भागते हो तुम लोग? काम करो ना, अच्छे काम करो, पॉपुलैरिटी तो वैसे ही मिल जाएगी। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से चप्पलें मिलती हैं। तुम्हारे सरों पे जब चप्पलें लगेंगी ना, थैलीवाड़, तुम्हारे सरों पे जब चप्पल पड़ेंगी ना, तब तुम सुधरोगे। इलाज नहीं है तुम्हारा यही इलाज है बेटा। सुधरने के लिए भी, तुम्हें सुधारने के लिए माँ की जरूरत होती है, समझा? और हम भी उन्हीं माँ पद्मावती के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। जिन्होंने गलत किया बेटा, चीरने के लिए भी तैयार रहते हैं। और कई लोग बोलते हैं ना कि सुखदेव सिंह का बदला नहीं लिया, सुखदेव सिंह का बदला नहीं लिया। अभी कमेंट देखे मैंने, तो सुनो, ओ घटिया किस्म के लोगों, जो घटिया मानसिकता तुम्हारी है ना, उसकी सुनो। जब जवाब देंगे ना बेटा, तुमसे पूछ के नहीं देंगे हम, तुमसे पूछ के जवाब नहीं देंगे बेटा। हमारी क्या कार्य है और क्या कार्यशैली है, वो हम पे डिपेंड करती है बेटा। तुमसे पूछ के बात नहीं करेंगे हम। तुम हमारे तो मैं कह रही हूं, हमारे तो पैरों की धूल के समान भी नहीं हो जो तुम्हें जवाब दें हम। घटिया लोगों को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए हम, हमारा इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं हम। और ये हनुमान बेनीवाल, मैं कहती हूं, या तो माफी मांग ले, अन्यथा तेरे घर का ही, मैं कहती हूं, घर से बाहर ही नहीं आ पाएगा तू। तूने देखा कहाँ है अभी राजपूतों को? अभी तो सिर्फ राजपूतों ने एकजुट होकर के तुझे वोट दिए हैं। तुझे सांसद एमएलए किसने बनाया, मुझे बताओ। क्या एक जाति से बनता है क्या? कोई भी सांसद या एमएलए किससे? एक जाति से नहीं बनता। जब सर्व समाज इकट्ठा होता है तब जाके बनता है। और तू किसी जाति का है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, जो ऐसी घटिया सोच रखता है वो किसी जाति का नहीं होता। तो इसलिए कोई भी समाज इसके पक्ष में खड़े होने की जरूरत ना करे, क्योंकि इसने जो गलत बोला है ना, आज आप लोग इतिहास उठा करके देखो, मेरे समाज का कोई भी आदमी किसी भी समाज की बहन बेटियों को कभी टारगेट नहीं करता, क्योंकि हम किसी बहन बेटी को अलग नहीं मानते। और ऐसे लोगों को अपनी जाति से, मैं तो कह रही हूं, अपनी जाति से निकाल दो, अपनी जाति में ही मत मिलाओ, क्योंकि ये किसी जाति में रहने के लायक ही नहीं है। इनको शर्म ही नहीं है सालों को, इनको बोलने का ही नहीं पता है किस बहन बेटी के बारे में क्या बोलते हैं, इनको ही नहीं पता। अगर तुम्हें पॉपुलैरिटी चाहिए तो समाज सेवा करो। कभी तू बिठा देता है सिक्योरिटी मांगने के लिए, कभी किसी को बिठा देता है, कभी किसी को बिठा देता है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे साथ जो बैठते हैं वही घटिया होते हैं। तुम्हारे साथ बैठने वाला ही ऐसा है, तेरे साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए किसी को। अभी भी सुधार करने का वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना अभी तक तो तुम्हें सांसद की टिकट से जिताया ना। अब मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रही हूँ, तुझे कोई मेंबर भी नहीं बनाएगा किसी पार्टी में। तुम्हारी तो जो वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोतल, वो लुढ़क चुकी है, और बोतल लुढ़कने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचता। तो अभी भी सुधार कर ले। और नागौर की टीम, मैं भी बोल देती हूँ, जब तक ये नाक ना रगड़े, जब तक छोड़ना नहीं है। घेराव करो या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सबक सिखाना है आप लोगों को।